अमीर गरीब बच्चों का 15 अगस्त। मैं सबको अटेंडेंस ले रही हूँ, ध्यान से सुनना। मैं दोबारा नाम नहीं लूंगी किसी का भी। ओके मैम। सीना प्रेजेंट मैम। राहुल प्रेजेंट मैम। कविता प्रेजेंट मैम। यश में क्या होता है? बाकी बच्चों की तरह तुम प्रेजेंट मैम नहीं बोला जा रहा है। सही कहा है किसी ने। तुम गरीब बच्चों को कितना भी पढ़ा लो, रहोगे एक नंबर के गवार ही। वो हमसे प्रेजेंट मैम नहीं बोला जा रहा है, इसीलिए यह मैम मैंने बोला है। तभी कक्षा के सारे बच्चे कविता पर हंसने लगते हैं। देखो इतनी बड़ी हो गई है, इसको अभी तक भी प्रेजेंट मैम बोलना नहीं आता है। नहीं क्लास साइलेंस। देखो अगले वीक 15 अगस्त है, यानी कि इंडिपेंडेंस डे, और तुम सब बच्चे अच्छे से जानते हो कि उस दिन कंपटीशन होता है। सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे रिलेटेड स्लोग और ड्राइंग कंपटीशन होगा। यह कंपटीशन स्टार्ट होगा जहां डांस भी करना है। और याद रखना प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। जो भी बच्चा प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि एमएल और चीफ गेस्ट आएंगे। ओके मैम। मैं चलो सब बच्चों होमवर्क निकालो, कल का टेक्स्ट पर कॉपी रखो, मैं देखूंगी। आ रही हूँ। टीचर इतना कहने के बाद सबका होमवर्क चेक करती है और फिर लास्ट में बैठी कविता के पास भी जाती है जहाँ उसका होमवर्क अधूरा था। तभी कविता उसके कान पकड़ लेती है। मैम हमें दर्द हो रहा है मैम, छोड़ दीजिए मुझे पता है ना कि मैं सब बच्चों का होमवर्क चेक कर रही हूँ। यह तेरी काफी या आधा होमवर्क है? आधा कहीं चला गया क्या? मैम वो हमारी पेंसिल टूट गई थी और हमारे पास सिर्फ एक ही पेंसिल था, इसीलिए काम नहीं कर पाए। अच्छा, सुबह से डंडे दे रही थी, स्कूल में किसी से शॉर्पनर मांगकर काम नहीं कर सकती थी? यही कहकर एक तो तुम गरीब माँ बाप के बच्चे को यहाँ पर एडमिशन, तो उसके बाद काम भी नहीं करते हैं। 5 का शॉर्पनर नहीं खरीदा जाता। किसी से शॉर्पनर क्यों नहीं लिया? मैम वो हमने, चलो स्कूल आ गए, अभी क्लास में कोई भी नहीं है और पेपर में भी अभी समय है। किसी बच्चे से शॉर्पनर लेकर काम शुरू कर लूँगी और फर्स्ट पीरियड में मैम को दे दूँगी, वरना वो बहुत मारेगी। कुछ देर में और भी बच्चे स्कूल आ जाते हैं। कविता मोहित और राहुल से शॉर्पनर मांगती है और मोहित मुझे होमवर्क करना है, मेरी पेंसिल टूट गई है, मुझे शॉर्पनर दे दो। हट, तेरी जैसी गरीब लड़की के साथ तो मैं बैठना भी पसंद नहीं करूं। तुझे अपना सामान देना तो बहुत दूर की बात है, जा किसी और से ले लो। मैं सपना को दिया तो वैसे भी मेरी मम्मी कार वाला शॉर्पनर लाई है मेरे लिए। मोहित मैं तेरी साथ में पेंसिल छील लूंगी, प्लीज मुझे दे दो, वरना मैम बहुत मारेगी। मेरा होमवर्क नहीं हुआ है। अच्छी बात है, तुझे डांट पड़े भी चाहिए। हाँ मोहित, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। कोई मत देना इसे शॉर्पनर। तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? राहुल तू तो मेरी मदद करते हो। मैंने तुझे कल अपनी पेंसिल दी थी और तेरी ड्राइंग भी बनाई थी। शॉर्पनर दे दो। नहीं दूंगा। मैं तुझे अपना शॉर्पनर बोला ना, क्या करेगी तू? मैं तेरे वो नौकरानी की तरह काम करवा रहा था। तुम गरीब बच्चों को हम जैसे अमीर बच्चों का यही काम करना चाहिए, समझी? और तू भूल गई है कि तेरी मम्मी भी तो हमारे घर पर झाड़ू पोछा करती है, तो तू भी वही करेगी ना। बस कर राहुल, मेरी मम्मी के बारे में मैं तुझे ऐसे बोलने का कोई हक नहीं है। अगर शॉर्पनर नहीं देना चाहते हो तो मत दे। भगवान, मेरा तो काम ही नहीं हुआ है, अब मुझे डांट पड़ेगी। चलो सब नीचे चलो, प्रिया स्टॉप होने वाली है। मैम किसी ने हमारे हेल्प नहीं की, वरना हम काम कर लेते। और हम सबको गरीब बोलते हैं और आप इनको डांटो क्यों डांटो? सही बोला, तुम हो ही ऐसी। बच्चों कल से सब इंडिपेंडेंस डे की तैयारी करना। इस लड़की पर अब मैं और अपना वक्त ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ। तभी क्लास की बेल बज जाती है। कुछ देर बाद अनीता ड्राइंग और डांस के लिए बच्चों का नाम ले रखती है, तो कविता भी अपना नाम लिखवाने आती है।
मैम मेरा भी ड्राइंग और डांस कंपटीशन में नाम लिख दीजिए। मेरे को बहुत अच्छी ड्राइंग बनानी आती है और मैंने 15 अगस्त के लिए तो सोच भी लिया है। अच्छा, तुम्हारे सोचने या ना सोचने से क्या होगा? अमीर बच्चों के लिए साथ तुम्हारे भी उस कंपटीशन में बुला लूँगी। आधा तो वैसे भी तुम कुछ नहीं है और जब होमवर्क पूरा नहीं करती हो तो कंपटीशन में आकर क्या करोगी? फिर भी की तरह शॉर्पनर मांगोगी, नेक्स्ट स्टेप पर आओगी। मैम आप मेरा नाम लिख दो, मैंने पिछले साल भी बहुत अच्छा डांस किया था। ठीक है, और कौन कौन है मैम? मैं और राहुल अंकिता भी डांस ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। गुड बच्चों गुड, हमेशा कुछ बच्चे क्लास में फर्स्ट आते हैं और इसमें भी आओगी। आई नो वेरी वेल। मैम प्लीज हमारा भी लिख दीजिए ना, हम वहाँ पीछे खड़े हो जाएंगे। डांस में ठीक है। अच्छा, डांस नहीं किया तो अगले पेपर में बैठने नहीं दूंगी। अनीता बच्चों का कंपटीशन में नाम लिखकर वहाँ से चली जाती है। अब रोज पढ़ाई के बाद डांस प्रैक्टिस होने लगती है जिसमें बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि कविता को ठीक से डांस करना जो नहीं आता था। मैं कर लूँगी यह स्टेप 1 2 3 4 देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। उसको डांस करता था देख सब बच्चे हंसने लगते थे और फिर सीना प्रैक्टिस करते हुए उसे धक्का मार देती है जिस वजह से कविता गिर पड़ती है। मम्मी देखो देखो, बच्चे गिर नहीं की मम्मी याद आ गई। अरे इसकी बस की बात नहीं है कि 15 अगस्त पर अच्छे से डांस कर पाए। हाँ, मुझे नहीं लगता है कि इसको कुछ आता है, इसको तो कंपटीशन में निकाल देना चाहिए। हाँ, ये सही सोच रहे हो, कुछ नहीं आता है इसको। लोग ऐसे मत बोलो, मैं दोबारा प्रैक्टिस करूँगी, सब अच्छा ही होगा, मैं सीख जाऊँगी। पता नहीं तुम जैसे गरीब बच्चों का एडमिशन हम जैसे अमीर बच्चों के साथ क्यों हो जाता है। नौटंकी झेलनी पड़ती है हर जगह, है ना राहुल? हाँ यार, पता है मैंने अपना स्लोगन और ड्राइंग का थीम सोच लिया है। 15 अगस्त के ऊपर की मुझे क्या बनाना है मैंने भी सोच लिया है। चलो यहाँ से चलते हैं, इसके साथ कौन प्रैक्टिस करे? हम ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं। ये बोलकर सब बच्चे कविता को दोबारा धक्का मारकर जाते हैं जिस वजह से वो रोने लगती है क्योंकि भगवान जी क्यों अपने मुझे इतने गरीब घर में क्यों भेजा? मेरे मम्मी पापा को अपने अमीर क्यों नहीं बनाया? देखो ये सारे बच्चे कितना खुश होते हैं, अच्छा खाना खाते और फिर गरीबों का मजाक उड़ा देते हैं। क्या हम जैसे बच्चे रोते रहेंगे? हमें कंपटीशन में भी नहीं करना चाहिए? कविता दोबारा खड़ी होकर 15 अगस्त की डांस प्रैक्टिस करने लगती है। घर जाती है तो अपने मम्मी मासूम बेटी को देखकर निशा पूछती है, कविता बेटी क्या हुआ तुझे, तू रो क्यों रही हो? स्कूल में कुछ हुआ है क्या? माँ, हर रोज मैडम मुझे ही डांटती रहती है और बच्चे भी मुझे गरीब बोलते हैं। मुझे 15 अगस्त की कंपटीशन में हिस्सा लेने भी नहीं दे रहे थे। फिर मैंने हिस्सा लिया तो मैम ने कहा तू लास्ट में खड़ी होगी। माँ, किसी ने आज मुझे शॉर्पनर तक नहीं दिया जिससे मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाई हूँ और मैम ने मेरा कान खींच लिया। कोई बात नहीं बेटा, स्कूल में तो यह सब होता ही रहता है, तू किसी चीज़ का बुरा मत मानना। हम जैसे गरीब लोगों को ऐसे ही दबाया जाता है। पर तू 15 अगस्त के लिए अपनी खुद की तैयारी कर ली और प्रिंसिपल से पूछकर लास्ट में जाना। तुम्हें पता है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं। एक दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारे देश को आज़ाद करने के लिए बहुत लोग का योगदान है, सिर्फ किसी एक जने का नहीं। अच्छा माँ, और क्या क्या होता है मुझे बताओ ना। हाँ माँ, मेरी सफ़ेद ड्रेस साफ कर देना, पीली हो रही है और उस दिन मेरा मजाक ना उड़ जाए। ठीक है बेटा, मैं अच्छे से साफ करके नील लगा दूंगी। और फिर से रोज की प्रैक्टिस के बाद 15 अगस्त का दिन भी आ जाता है जहां कविता हाथ में तिरंगा बैंड पहनकर और छोटा सा फ्लैग लेकर स्कूल में पहुंच जाता है, लेकिन बच्चे उसका फ्लैग तोड़ देते हैं। सीना मोहित, तुमने ऐसा क्यों किया? ये सब मुश्किल से
मैंने रात को बनाया था। अच्छा तो तू दोबारा बना ले, तू गरीब है ना, तूने यह कैसा फ्लैग बनाया है, हमारा देख कितना मजबूत है और सुंदर भी लग रहा है। हाँ चलो सब बच्चों फंक्शन में चलो, डांस शुरू हो गया है, तो डांस शुरू करो। सब लोग आ चुके हैं और यह लोग सब अपने डिफरेंसमेंट लो ताकि तुम्हें एनर्जी मिले। अनिका सब अमीर बच्चों को रिफ्रेशमेंट बांट देती है लेकिन कविता को नहीं देती है। मैम हमें रिफ्रेशमेंट नहीं मिला, हमें भी दे दीजिए। यह स्कूल के प्रिंसिपल ने नहीं मंगवाया है, यह मैं अपने अमीर बच्चों के लिए लेकर आई थी, तुम जैसे गरीब बच्चों के लिए नहीं। चलो जाओ यहाँ से, स्टेज पर फ्लैग वगैरह जो चाहिए उन चीज़ों की देखरेख करो। जी मैम, मैं तो इसीलिए लंच नहीं लाई थी ताकि यहाँ पर रिफ्रेशमेंट मिल जाए। घर पर खाना नहीं था लेकिन मैम ने मुझे भी वो भी नहीं दिया। कोई बात नहीं। और फिर सब लोग आ जाते हैं। बच्चों का 15 अगस्त के दिन पर डांस कंपटीशन हो जाता है। फिर श्लोक और थोड़ी जोक के बाद बच्चों का डांस फंक्शन भी होता है जहां कविता लास्ट में खड़ी रहकर डांस करती है। यहाँ कदम कदम पे धरती बदली रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सा तो रंग, घाने पगड़ी पहन के मौसम नीली चादर तानी, आहा है नदी सुनहरा हरा समंदर यह रंगील, देश मेरा रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। डांस हो जाता है, बच्चों तिरंगा फहराते हैं। फिर स्टेज पर चीफ गेस्ट आते हैं। वाह बच्चों, आप सबने बहुत मेहनत की है आज के 15 अगस्त की, लेकिन सबसे अच्छा डांस लास्ट वाली लड़की ने किया था। अच्छा बच्चों, आज के दिन सब लोग डांस करते हैं, ड्राइंग करते हैं, झंडा बनाते हैं। क्या किसी ने 15 अगस्त का असली नाम और मतलब पता है जो मुझे बता सके? एनीवन बच्चों बताओ, मैंने तुम सबको सिखाया था ना कि सीना, मोहित, राहुल, कोई बताओ। अनिका के कहने पर कोई भी बच्चा हाथ नहीं उठाता है। फिर कविता स्टेज पर आती है और सर मुझे याद है, आज के बारे में पता है, मैं बताऊंगी। हाँ बेटा बताओ। अरे सर, इस गरीब बच्चे को कुछ नहीं आता है, स्कूल में भी सबका भेजा फ्राई करती है, आप इसकी मत सुनिए। स्टेज से नीचे उतरकर, अरे मैडम, बच्चों चाहे गरीब हो या अमीर, अगर आप ही मैडम होकर बच्चों के भेदभाव करोगे तो यह बच्चे आपस में क्या सीखेंगे? इसका मतलब स्कूल में बच्चे अमीर गरीब सीखने आते हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उस लड़की की बोलने का मौका दीजिए। हाँ बेटा बोलो। सर, आज का हमारा यह 15 अगस्त दिन नहीं बल्कि स्वतंत्रता दिवस के नाम से जाना जाता है और आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज के दिन सिर्फ किसी एक नहीं बल्कि कई सारे देशभक्तों ने खुद को शहीद करके हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी। अंग्रेजी के अंगुल से हमारे देश कभी आज़ाद ना हो पाता। इसी उपलक्ष्य में 15 अगस्त मनाया जाता है। वाह बेटा वाह, वेल डन। देखा मैडम, इस बच्ची ने कितना अच्छे से बोला। मैं चाहता हूँ कि इस बच्ची को बड़े होकर स्कूल से स्वर्ण मिले और किसी भी बच्चे को अमीर गरीब का फर्क ना करते हुए सबकी पढ़ाई पर जोर दिया जाए। जी सर, ऐसा ही होगा। इस तरह चीफ गेस्ट और प्रिंसिपल की तरफ से कविता को फर्स्ट प्राइज दिया जाता है और अब से सारे टीचर अमीर गरीब का भेदभाव मिटाकर आपस में बच्चे को एकता और प्रेम से रहना सिखाते हैं। बच्चों, दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।